दोस्तों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो कुछ उस दिन रह गई थी, उनके बारे में आज भी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कैसे अभिक्रियाएं पूरा होती हैं। तो आज हम थर्ड रिएक्शंस लेके चल रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आज हम इसका यूज देखते हैं किस तरीके से होती है ये विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत किसी अभिकारक साइड का, अभिकारक पक्ष का यानी बाई तरफ का एक एलिमेंट है या कोई पदार्थ है या कोई कंपाउंड है, वह दूसरी अभिकारक पदार्थ के साथ रिएक्ट होता है तो वह एक न्यू टाइप का अलग कंपाउंड बनाता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या अ, दो अभिकारक साइड के जो तत्व है या कंपाउंड जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, और जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिंक की कोई भी एक स्ट्रिप ले लीजिएगा, जस्ते की स्ट्रिप, तो ये बन जाता है जिंक जो रिएक्ट होता है। ये जिंक ये जिंक जो होता है, ये जिंक SO4 के साथ रिएक्ट हो जाता है, सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर के, और ये जिंक सल्फेट बना देता है। और जिंक सल्फेट बना लेता है, साथ में हमें कॉपर जो सॉलिड होती है वो हमें मिल जाता है, जो रेड ब्राउन कलर में होती है। इसी तरीके से इसको और समझने के लिए दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है। कॉपर सल्फेट है, जब इसको मैग्नीशियम के साथ में हम रिएक्ट कर देते हैं तो यह मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। यानी इसमें ये जो मैग्नीशियम है ये इस सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाता है। इसमें जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा था तो जिंक सल्फेट बना रहा था। इसमें मैग्नीशियम जो होता है जो सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, और यहाँ पर भी हमें कॉपर मिल जाता है रेड ब्राउन। नेक्स्ट एक और हमने रिएक्शन ली। अच्छा, इसका रीजन एक और ये और है कि जो यहाँ पर जो ये जिंक होता है या यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम होता है, ये जिंक और मैग्नीशियम ये दोनों ही अधिक क्रियाशील हैं रादर देन कॉपर। इन कॉपर की अपेक्षा ये जिंक है, मैग्नीशियम है, ये ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए यह इनके साथ रिएक्ट कर करके और न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं। इसी तरीके से एक और हमने रिएक्शन नोट किया है, जैसे ये है कॉपर क्लोराइड का है। कॉपर क्लोराइड है, और जब यह लेड के साथ में रिएक्शन करता है तो लेड क्या है, यहाँ अधिक क्रियाशील होता है। ये लेड क्या है, अधिक क्रियाशील होता है रादर देन कॉपर। कॉपर कम क्रियाशील होता है और लेड अधिक क्रियाशील होने के कारण यह लेड जो है यह क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कर जाता है तो यह लेड क्लोराइड का एक रंगहीन विलयन बनाता है। रंगहीन यानी कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, और यहाँ पर भी हमें कॉपर मिल जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। तो ये दिया हुआ है 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और जब ये सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट होता है तो सिल्वर की अपेक्षा कॉपर जो होता है ये अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर अधिक क्रियाशील होता है सिल्वर की अपेक्षा, इसलिए ये कॉपर जो होता है यह नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और कॉपर जब नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, और सिल्वर हमें व्हाइट कलर का मिल जाता है। व्हाइट कलर का सिल्वर हमें मिल जाता है, कॉपर नाइट्रेट हमें यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है। ऐसे ही हमने एक और रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर लिया है, और ये है मैग्नीशियम का। जब हम मैग्नीशियम को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम जो है ये अधिक क्रियाशील है रादर देन हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की अपेक्षा मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से यह मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट हो जाता है, और क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होकर के मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है, और हाइड्रोजन यहाँ पर हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको बार बार समझाने के लिए कि आपकी समझ में आया। सोडियम लिया है हमने, और सोडियम को जब जल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो मोस्टली क्या होता है, सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, और जल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो जल में जलना प्रारंभ कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जल में आग लग गई, इसीलिए सोडियम को हम जल से दूर रखते हैं।
इसको या तो केरोसिन ऑयल में डाल करके रखते हैं या कहीं ऐसे ही उसमें रखते हैं जिससे कि आग का खतरा न हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सोडियम को हम वाटर के साथ में, जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने के साथ ही हाइड्रोजन हमें गैस के रूप में ये मिल जाता है। मोस्टली क्या है, ये जल के साथ जब रिएक्शन करता है सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत ही एक सॉफ्ट टाइप की धातु होती है, मेटल है, बहुत सॉफ्ट मेटल है, जिसको आसानी से चाकू से, नाइफ से उससे कट किया जा सकता है, इसे स्लाइसिस किया जा सकता है इसका। तो जैसे ही हम इसको वाटर के नजदीक लेके आते हैं और वाटर में डालते हैं तो एकदम उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, और उस स्मोक से ऐसा लगता है कि वाटर में आग लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हमने जाना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं और ये क्या होती हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल और समझिएगा। जनरली आप कोई भी दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा और उन टेस्ट ट्यूब में जो है आप कुछ हल्का सा 3-4 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दीजिएगा और अलग से 3 लोहे की कील ले लीजिएगा, पतली पतली लोहे की कीलें आती हैं, और उन कीलों को 2 को एक साथ एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिएगा और एक को दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालिएगा। तो वहां देखते हैं लगभग 15-20 मिनट के बाद में कि जब 15-20 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं और कीलों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के उस टेस्ट ट्यूब में से निकालते हैं बाहर, तो हम देखते हैं कि उनका कलर चेंज हो जाता है, कीलों का कलर चेंज हो जाता है, और उधर जो हमने कॉपर सल्फेट का जो विलयन लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो ये सभी विस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। आप व्यवहार में, जनरली व्यवहार में आप इसको कर भी सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, मीन्स लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ अभिकारक साइड जो होती है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का, आयंस जो भी होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी इंग्लिश में कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ion to form two new compounds। यानी दोनों ही साइड से, दोनों ही अभिकारकों के बीच में जो भी हमने अभिकारक लिए हैं उनके बीच में एक दूसरे के साथ आयंस का आदान प्रदान होता है। तो इन प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आइए इनको भी समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि किस किस तरीके से होता है। जैसे हमने लिया है सोडियम सल्फेट लिया है ये, और ये सोडियम सल्फेट के साथ में हमने बेरियम क्लोराइड लिया है, ये बेरियम क्लोराइड है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं ये। इसमें जो मोर रिएक्टिव है ये बेरियम जो होता है, बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट होता है, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, और Na जो सोडियम है यह क्लोराइड के साथ में रिएक्ट होता है, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। ये बेरियम सल्फेट बनता है जो सफेद कलर का अवक्षेप होता है, अवक्षेप होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जनरल एग्जांपल अगर हम इसका समझते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो जब हम छाछ को, दही से छाछ बनाते हैं और उस छाछ को एक कांच के ग्लास में भर के रख देते हैं, और समथिंग 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में जब हम देखते हैं, तो क्योंकि वो ग्लास, कांच का जो ग्लास है वो बिल्कुल ही स्थिर रहना चाहिए, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, शांत उसको रख देना है। तो 10 मिनट के बाद में या 15 मिनट के बाद में देखते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे बॉटम में ग्लास में बैठ जाता है, और वाटर जो होता है वह उसके ऊपर आ जाता है। तो सेम प्रोसेस होता है यही। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये सफेद कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, एक अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप, और सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाता है, यानी साल्ट हमें मिल जाता है, नमक हमें मिल जाता है। ये उसी
टेस्ट ट्यूब में या जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं वहीं पर रह जाता है, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। दूसरा एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया, AgNO। ये सिल्वर नाइट्रेट है, और जब सिल्वर नाइट्रेट को हम साल्ट के साथ में, जनरल साल्ट है, इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, AgCl जो सिल्वर होता है, ये सिल्वर जो है ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, और जो सोडियम होता है ये सोडियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट हो जाता है, तो यहाँ बना देता है ये AgCl, और ये Ag सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। ये भी एक सफेद कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सफेद कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और सोडियम नाइट्रेट हमको यहाँ पर ये मिल जाता है, सोडियम नाइट्रेट ये हमें मिल जाता है। तो ये भी इसी का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयंस का एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान हो रहा है, इसका आयन इसके साथ में रिएक्ट करता है, इसका आयन इसके साथ में रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हमने एक और रिएक्शन लिया है, बेरियम क्लोराइड है, और बेरियम क्लोराइड को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, यानी बेरियम क्लोराइड को हम कॉपर सल्फेट के विलेन के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो बेरियम होता है ये बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाता है, और कॉपर जो होता है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है, यानी आयंस का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों ही तरफ आयंस का, इसका इसके साथ में हो जाता है कनेक्ट, और इसका इसके साथ में कनेक्ट होता है, तो ये बन जाता है यहाँ पर बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट होता है, और यहाँ पर हमें मिल जाता है कॉपर क्लोराइड, ये भी प्रेसिपिटेट होता है। इसी को समझने के लिए हमने और एक और एग्जांपल लिया है, हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है, और ये कॉपर सल्फेट को जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो कॉपर जो होता है यह सल्फर के साथ में रिएक्ट हो जाता है, तो ये बना देता है CuS कॉपर सल्फेट, और इसका जो प्रेसिपिटेट आता है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि कॉपर और इसका जो सोल्यूशन होता है वो ब्लूइश कलर में हो जाता है, तो इस वजह से यह ब्लूइश प्रेसिपिटेट बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड हमको यहाँ पर ये मिल जाता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने एक और रिएक्शंस लिया है यहाँ पर, देखते हैं उसको भी, यानी मैंने रिएक्शंस ये कई तरह की ली हुई हैं, मैनी एग्जांपल्स लिए गए हैं, क्योंकि आप लोग आसानी से इन एग्जांपल्स के माध्यम से अभिक्रियाओं को समझ सकें कि किस अभिक्रिया में किस टाइप से रिएक्शंस होती है, किस तरह से आदान प्रदान हो रहा है। आगे एक और रिएक्शंस हमने लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको लिखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ में रिएक्ट कराया जाता है, तो ये बना देता है साल्ट, नमक, जिसका हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, NaCl, जो सामान्य नमक होता है उसको बनाता है। यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, कोई अवक्षेप नहीं बनता है, क्योंकि यह जो होता है यह सोल्यूबल होता है, ये घुल जाता है, तो यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, नो प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर हमको H2O यानी जल मिल जाता है, तो ये जनरल साल्ट होता है। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया है आप लोगों को कि आप